गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा क्या कि अल्कोहल के बारे में हम लोग समझ रहे थे। अल्कोहल के बारे में हमने देखा क्या कि ये डॉन के रूप में कैसे अल्कोहल बिहेव करता है, साइड ब्रांच के रूप में कैसे बिहेव करता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा समझ लेंगे अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल देखिएगा, अगर ये डॉन के रूप में अगर बिहेव करेगा तो इसमें हम लोग ऑल लगाते हैं। अगर ये अल्कोहल साइड ब्रांच के रूप में बिहेव करेगा तो इसमें हम लोग हाइड्रोक्सी लगाते हैं। क्या लगाएंगे? हाइड्रोक्सी। तो इस कंडीशन में हम लोग हाइड्रोक्सी इसको कहते हैं, इसको कहते हैं डॉन। डॉन को में ऑल लगाएंगे, ये सफिक्स के रूप में काम करता है। सफिक्स उसको बोलते हैं जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के सबसे लास्ट में लिखा जाता है, और साइड ब्रांच उसको बोलते हैं जो सबसे पहले लिखते हैं। ये प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं। अब मान लीजिए कि प्रीफिक्स अगर बात किया जाए तो जो पहले लग जाए उसको प्रीफिक्स, जो बाद में लगे उसको सफिक्स। जो पहले लगे उसको प्रीफिक्स, जो बाद में लगेगा उसको सफिक्स हम लोग बोलेंगे। अब हम लोग सबसे पहले इसमें सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन में सबसे पहले देखेंगे डॉन को, और नहीं तो उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, नहीं तो पीसीसी को, नहीं तो फिर साइड ब्रांच को। तो इस तरीके से हम लोग पहले डॉन, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद साइड ब्रांच। तो इस कंडीशन में हम लोग डॉन, पीसीसी, मल्टीपल बॉन्ड, साइड ब्रांच के रूप में हम इसको काउंट करेंगे। अब देखा जाए, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सभी जगह का क्या है? कार्बन। यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। तो सभी जगह क्या है? ये आपस में कार्बन। ये आपका जो है डॉन बन गया। क्या बन गया? डॉन। ये भी क्या बना? डॉन बन गया। अब बताइए, जब ये डॉन है ये भी डॉन है, दोनों क्या है? डॉन है। तो नंबरिंग उस दिशा से करो जिधर से पहले डॉन मिले। तो बताओ, इधर से करते तो 1 2 3 पर मिल रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर मिल रहा है। दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर सेम मिल रहा है। इसमें भी वही बात है, 1 2 3 पर कर रहा है, यहाँ भी 1 2 3 पर मिल रहा है। तो दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर सेम मिल रहा है, तो डॉन को हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। अब किसकी बारी है? मल्टीपल बॉन्ड का। तो जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले मिले, देखो इधर, अगर इधर बात करते तो 1 और 2 पर, 1 और 2 पर, ये 3 और 4 और ये 5। बताइए, ये 2 पर मल्टीपल बॉन्ड मिला है, इसमें अगर काउंट करते हैं तो 1 और 2 और 3 4 और 5। बताइए, इसमें 1 पर ही मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है, तो 1 और 2 में कौन जो छोटा रहेगा वो आपका नंबरिंग सिलेक्शन सही होगा। तो ये वाला आपका सिलेक्शन जो है सही हो गया। तो इस तरीके का सिलेक्शन ये सही है। ये वाला सिलेक्शन आपको गलत माना जाएगा। अब हम लोग ये वाला सिलेक्शन सही कर लेंगे। तो जब ये सिलेक्शन सही होगा तो इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर लिखते हैं, नामकरण लिखेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें कोई साइड ब्रांच नहीं है क्योंकि ये डॉन के रूप में है। अच्छा, जब नेमिंग करेंगे तो उल्टा करेंगे, पहले साइड ब्रांच उसके बाद पीसीसी। पीसीसी में टोटल कार्बन है 5, क्योंकि ये आपका सिलेक्शन है, सिर्फ सिलेक्शन है, लेकिन नेमिंग में उल्टा होता है। नेमिंग में उल्टा होता है। नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद डॉन। तो इस तरीके से उल्टा लिखेंगे। तो साइड ब्रांच तो है नहीं, है क्या? पीसीसी। पीसीसी में टोटल कार्बन 5, 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट। 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। ठीक है, क्लियर है? 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट ही लिखेंगे। अब बताइएगा, 5 के लिए जब पेंट हो गया तो अब कितने नंबर पर मल्टीपल बॉन्ड है? क्योंकि साइड ब्रांच नहीं है, पीसीसी है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड देखो इधर से चलेंगे तो 1 नंबर पर है, तो 1 EN। ठीक है, उसके बाद डॉन का नाम। तो डॉन कितने नंबर पर है? 3, और एक ही डॉन है तो इसीलिए इसको ऑल लिखेंगे। तो इसका पेंट 1 EN ऑल, माने 3 ऑल, ये इसका पूरा राइट नेमिंग हो गया। ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है। ये स्ट्रक्चर में जो नेमिंग की है वो गलत माना जाएगा, क्योंकि इधर से 2 नंबर पर मिल रहा है। ठीक है,
इन दोनों में बात किया जाए इधर से 1 नंबर पे मिल रहा है, तो हम लोग ये वाला सही और वो वाला क्या गलत कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है बात समझ में आया। अब सॉरी, ये गलत जो है तब होगा जब यहाँ पर ये रहेगा तब। तो इधर से अगर नंबरिंग हम लोग करेंगे तब ये गलत माना जाएगा। 1 2 3 4 और 5, क्लियर है। अब ये जो है नंबरिंग गलत है, अब इस कंडीशन में ये गलत है, या इसी को ऐसे कर दो। ठीक है, एक काम करो, ऐसे कर लो जैसे है, ये यहाँ पे था, यहीं पर लगा लो। अब नंबरिंग इधर से कर लो 1 2 3 4 और 5। तो इस कंडीशन में इसको क्या माना जाएगा गलत। तो इसके तुलना में ये नंबरिंग गलत है, ये नंबरिंग सही और ये नंबरिंग सही है, तो इसका ये वाला नेमिंग हो गया। क्लियर है सारी बात, समझ में आ रहा है। ठीक है, उतार लीजिए इसको। चलिए, अब कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और उस एग्जाम्पल को देखेंगे। अब मान लीजिए कि ऐसा अगर फोटो रह गया CH2 CH CH2, यहाँ पर OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH। ठीक है, तो बताइए नंबरिंग करेंगे, जिधर से इच्छा उधर से कर लो। 1 2 3, तो ये साइड ब्रांच नहीं है, ये डाउन है, ये तीनों क्या है डाउन है, ये भी क्या है डाउन है, ये भी क्या है डाउन है, ये तीनों का तीनों क्या है डाउन है। तो इस कंडीशन में प्रूफ लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड एन है क्योंकि सभी जगह क्या है सिंगल बॉन्ड। 1 पर 2 पर 3 पर, तो 1 2 3, ठीक है। और तीनों का शकल डाउन का सेम है इसलिए ट्राई लगता है। उसके बाद लिखेंगे और, तो इस कंडीशन में इसका नेमिंग हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि ऐसा अगर रह गया, ठीक है, C OH और यहाँ पर रह गया OH। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पर रह गया मान लो डबल बॉन्ड, तो ये यहाँ पर अब ये डॉन बन गया, क्या बन गया डॉन, और ये क्या बना साइड ब्रांच। तो इस कंडीशन में ये क्योंकि ये डॉन जो है कार्बन से रिलेटेड है, तो इसको चेन टर्मिनेटिंग डॉन बोलेंगे, तो इसलिए नंबर 1 2 3 4 5। तो 4 पर लिखेंगे OH, तो 4 हाइड्रोक्सी होगा, क्या होगा हाइड्रोक्सी। जब ये डॉन के साइड ब्रांच के रूप में बिहेव करेगा तो इसको 4 हाइड्रोक्सी बोलेंगे। 5 कार्बन है तो पेंट लिखेंगे। उसके बाद सिंगल डबल बॉन्ड है 2 नंबर पर, तो 2 EL लिखेंगे। और 1 नंबर पर C OH है तो 1 ओइक एसिड। तो इस तरीके से इसका पूरा कंप्लीट नेमिंग हो गया, ओइक एसिड OIC ACID, ये पूरा कंप्लीट इसका नेमिंग हो गया। तो बताइए आपको क्लियर समझ में आ गया। अब बात किया जाए कि मान लो ऐसा अगर फोटो रह गया, ठीक है, मान लो OH यहाँ है और यहाँ है। अब मान लो यहाँ पर C OH है, तो सबसे बड़ा डॉन तो यही है, तो नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 और 5। तो इस कंडीशन पर 2 और 4 पर OH है, तो इसको लिखेंगे 2 4 2 4, दोनों का शकल सेम है तो डाई, और इसका लिख देते हैं हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे हाइड्रोक्सी। ये भी साइड ब्रांच है, ये भी क्या है साइड ब्रांच, तो साइड ब्रांच का नेम पहले होगा। अब टोटल कार्बन 5 है, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे AN, और सभी जगह क्या है सिंगल सिंगल है, सिंगल सिंगल है तो AL लिखेंगे। 1 नंबर पर है तो 1 ओइक एसिड। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इसका नेमिंग हो गया। क्लियर, आपको बात समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ जाए, एक आध एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो ऐसा रहा, ठीक है, ऐसा हो गया। मान लो ये OH है, ये भी क्या है OH है, तो इस कंडीशन में यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो ये कार्बन से ये कार्बन की ओर सिलेक्शन हो जाएगा। तो नंबरिंग यहाँ से कर लो 1 2 3, या इधर से भी कर लेते 1 2 3, दोनों तरफ से बराबर। तो ये इसको लिखेंगे प्रो, क्योंकि साइड ब्रांच तो है नहीं। प्रोप सिंगल बॉन्ड तो AN, और 1 पर और 3 पर, दोनों का शकल सेम है तो डाई, और OH का सफिक्स जो होगा ऑल होगा। तो इस तरीके से
पेंटेन 1,3 डाई ऑल हो गया। क्लियर है सारी बात? क्लियर है आपको? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, जल्दी से मिटाते हैं। अब मान लीजिए कि ऐसा अगर फोटो रह गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि ऐसा रह गया, यहाँ पर OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी OH है। तो अब बताइएगा, डॉन उस दिशा से चूज करो जिधर से पहले मिले। तो इधर से चलने पर एक, एक दो पर मिल रहा है, इधर से चलने पर एक दो तीन पर मिल रहा है, तो हम लोग नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, बेचारे ये छूट गया और ये छूट गया, ये दोनों क्या मिला? साइड ब्रांच। ये भी क्या मिला? साइड ब्रांच। दो को साइड ब्रांच मिल गया। अब देखिएगा, टोटल 10 कार्बन है, तो 10 कार्बन के लिए, अच्छा पहले साइड ब्रांच का नाम नेमिंग होता है, तो एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मिथाइल, इसका भी मिथाइल और इसका भी मिथाइल, तो दोनों क्या है? मिथाइल ही मिथाइल है। तो 5 पर और 6 पर, तो 5, 6 दोनों एक जैसा है, तो डाई, उसका लिखेंगे क्या? मिथाइल। क्लियर है? डाई और मिथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा? पीसीसी का नेमिंग 10 कार्बन, 10 के लिए क्या लिखेंगे? डे। डबल बॉन्ड कितने नंबर पर? 7 नंबर पर, तो 7। ठीक है, EN। और 2 पर, 4 पर, 8 पर, 2, 4, 8, और तीनों का शकल सेम है, तो ट्राई, उसके बाद लगेगा ऑल। तो इस तरीके से पूरा कंप्लीट इसका नेमिंग हो जाता है। क्लियर है सारी बात? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा, फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर रहे हैं। चेंज फंक्शनल ग्रुप को कैसे पढ़ेंगे वो देखना है। जैसा कि हमने देखा कि अल्कोहल का जितना भी IUPAC नोमेनक्लेचर मैंने देखा, आज हम लोग पढ़ेंगे एमीन के बारे में, कुछ देखेंगे एमीन कैसे बनाते हैं। तो अल्कोहल हम लोग निपटारा कर लिए हैं, अब एमीन के बारे में देखते हैं। तो एमीन क्या होता है? एमीन NH2 को कहा जाता है। अब इसी में हाइड्रोजन की कमी होता है, और हाइड्रोजन बढ़ता नहीं बल्कि दो ही हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन को हटाना पड़ता है। मान लीजिए ये N है, N के पास दो दो हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? दो दो। अब N का एक हाइड्रोजन को हटा के इसके स्थान पर एक कार्बन लगा दे और एक ही हाइड्रोजन रहने दे। ठीक है, फिर मान लीजिए इसके एक हाइड्रोजन को हटा के, इसके एक हाइड्रोजन हटा के ऐसा बनाए, और फिर इसका एक हाइड्रोजन हटा के और इस तरीके से बना देंगे, दो दो कार्बन दे देंगे। तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री एमीन, इसको बोलेंगे 2 डिग्री एमीन, इसको बोलेंगे 3 डिग्री एमीन। मतलब अगर बात किया जाए, अगर NH2 दिखा तो 1 डिग्री एमीन होगा। अगर NH दिखा, देखो N है और H, ये कार्बन छोड़ दो ऐसा, तो हम लोग इसको 2 डिग्री, अगर खाली N दिखा, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, तो इसको 3 डिग्री एमीन। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन। इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमीन। इसको बोलते हैं टर्शरी एमीन, जिसको हिंदी में प्राथमिक एमीन,
द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। तो इस तरीके से हम लोग एमीन के बारे में जाने। अब आता है कि रियल डिफिनेशन एमीन का होता है क्या। तो पहले सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट हो गया हो। आप लोग कॉपी पे इसको नोट करते जाए, तभी आपको समझ में आएगा। डिटेल में लिखा रहेगा तो आपको आईयूपीएससी पढ़ने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर। अब देखा जाए कि इसको प्राइमरी एमीन लिखते हैं कैसे। देखिए, एमीन तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन। तो हम लोग आज देखेंगे प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन को 1 डिग्री एमीन कहते हैं और इसका संकेत होता है NH2। जब NH2 से एक कार्बन जुड़ा रहे तो उसे प्राथमिक कार्बन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर CH3 है, इससे जुड़ गए NH2, तो इसको 1 डिग्री एमीन कहेंगे, क्योंकि NH2 से केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। मान लो कि ऐसा है और ऐसा है और NH2 है, तो बताइए इस NH2 से कितने कार्बन जुड़े हैं। तो एक। और आपके मन में सवाल लगे कि यहाँ दो दो कार्बन, तो बाबू इस कार्बन से ना ये जुड़ा हुआ है, लेकिन इस NH2 से देखो कितने कार्बन जुड़ा है। तो ये NH2 का बॉन्ड ये है, तो इससे केवल एक ही कार्बन बीच वाला ही जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे 1 डिग्री एमीन। क्या बोलेंगे। अगर मान लो ऐसा अगर रह गया, तो यहाँ भी कार्बन, 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 और इससे जुड़ गए NH2, तो इसको भी 1 डिग्री एमीन कहेंगे। क्या कहेंगे। 1 डिग्री एमीन। मान लो कि अगर ऐसा अगर रह गया, तो यहाँ भी है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको इसको भी क्या कहेंगे, 1 डिग्री एमीन कहेंगे। तो इस तरीके से 1 डिग्री एमीन के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब देखा जाए तो 1 डिग्री एमीन हो गया, तो अब पढ़ेंगे हम लोग 2 डिग्री एमीन। देखिए, 2 डिग्री एमीन का मतलब है सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन को 2 डिग्री एमीन कहेंगे, और इसमें होता है NH। क्या होता है। NH। जब NH से दो कार्बन जुड़ा रहे तो उसे हम लोग द्वितीयक द्वितीयक एमीन कहते हैं। जब NH से दो कार्बन आपस में जुड़ा रहे तो उसे द्वितीयक एमीन कहते हैं। शायद में भी पीछे वाले में हमने बताया आपको कि 2 डिग्री कार्बन, नहीं तो 2 डिग्री एमीन, सॉरी 1 डिग्री एमीन होगा, क्योंकि NH2 से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए 1 डिग्री एमीन कहेंगे। सॉरी, मिस्टेक से अगर हो गया हो तो उसको सुधार लेना। जब NH से
दो कार्बन आपस में जुड़ा रहेगा तो उसे हम लोग 2 डिग्री एमीन कहेंगे। जैसे NH है, अगल में भी कार्बन है, बगल में भी कार्बन है, दोनों तरफ क्या है, कार्बन ही कार्बन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री एमीन। क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एमीन। जैसे मान लो ऐसा अगर फोटो रह गया, ठीक है, अब बीच में अगर NH रह गया तो इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो ये NH से एक इधर कार्बन है, एक इधर कार्बन, तो इसको 2 डिग्री एमीन कहें। क्लियर है। मान लो कि अगर ऐसा है, ऐसा ऐसा है, यहाँ पर अगर जुड़ गया NH, या ऐसे इसको लटका दिए, तो कार्बन देखना, एक यहाँ कार्बन एक यहाँ, तो इस NH से दो कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसको 2 डिग्री एमीन कहें। तो इस तरीके से 2 डिग्री एमीन के बारे में चर्चा हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड नंबर में देखेंगे हम लोग टर्शरी एमीन। तो टर्शरी एमीन के बारे में थोड़ा जिक्र कर ले। जिसको 3 डिग्री एमीन भी कहते हैं, और 3 डिग्री एमीन का पहचान है N से 3 बॉन्ड खाली। जब N से 3 कार्बन जुड़ा रहे तो उसे तृतीयक एमीन, तृतीयक एमीन कहते हैं। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे, जैसे मान लिया जाए कि NH है, H हटा के इसके स्थान पर खाली N बचा, और यहाँ भी एक CH3 लगा दे, तो बता इस N से कितने हैं कार्बन, 3 कार्बन, तो इसीलिए इसको 3 डिग्री एमीन कहे। मान लो ऐसा अगर आ गया, ठीक है, यहाँ पर N रहा और यहाँ भी ऐसा रह गया, तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, तो इसको 3 डिग्री एमीन कहे। तो इस कंडीशन में ये 3 डिग्री एमीन है, ये भी 3 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग एमीन का चर्चा कर लिए हैं, तो अब इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर देखें। एमीन, एमीन को NH2 कहते हैं। ठीक है, एमीन को NH2 कहेंगे। जब एमीन डॉन के तरह बिहेव करेगा, जब एमीन डॉन के तरह बिहेव करेगा तो इसको एमीन ही लिखते हैं। एमीन का सफिक्स एमीन ही रहता है, ये सफिक्स के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, जब साइड ब्रांच के रूप में NH2 बिहेव करेगा तो इसको पढ़ते हैं एमीनो। क्या पढ़ेंगे, एमीनो, ये एमीन। तो इस तरीके से एमीन के बारे में हमने देखा कि एमीन जब डॉन के तरह बिहेव करेगा तो एमीन ही लिखेंगे, एमीन साइड ब्रांच के रूप में बिहेव करेगा तो एमिनो लेंगे। अब इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब मान लीजिए कि बात ऐसा है कि CH3 CH2 CH3 CH2 NH2 है। अब बताइए, सिंगल यही है केवल, तो ये आपका क्या हो गया, डाउन हो गया। ये IUPAC हम एमीन का देख रहे हैं। ठीक है, तो ये डॉन है, इसमें कोई कार्बन नहीं है, तो नंबरिंग यहाँ से होगा डॉन के जस्ट बगल वाला कार्बन से।
तो 1 और 2, तो इसमें कोई डॉन नहीं है, कोई साइड ब्रांच नहीं, तो रूल का आता है सबसे पहले डॉन, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद साइड ब्रांच। ये सिलेक्शन, तो सिलेक्शन मैंने कर लिया। अब नेमिंग करेंगे तो पीछे से, तो साइड ब्रांच तो है नहीं, तो पीसीसी। पीसीसी में कार्बन कितने हैं? दो। दो कार्बन के लिए लिखते हैं ईथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन देंगे, क्योंकि सिंगल के लिए एन ही होता है, और एमीन शब्द होता है एमीन, इसका सफिक्स एमीन ही रहेगा। एमीन का पहला अक्षर वॉवेल है, तो इसीलिए ई हट जाता है, इसका ये ई हटा देंगे। अब इस कारण से ये ई हटता है। अब बताइए, इथ लिखे, इथ में एन दिए, पीसीसी का नाम तो हो गया इथ। अब मल्टीपल बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड का नाम हो गया एन, और एक नंबर पर डॉन है, तो इसको लिखेंगे 1 एमीन। अगर E1 लिखो या ना लिखो, तो या में और में करके लिख सकते हैं इसको, इथेन एमीन। इसका कंप्लीट नेमिंग हो गया इथेन एमीन। क्लियर है सब? अब अगर मान लो, अगर नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि ऐसा अगर रह गया, ठीक है, मान लो यहाँ पर NH2 है, तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, सभी जगह क्या है? कार्बन। तो नंबरिंग उस दिशा से करो जिधर से साइड डाउन पहले मिले। तो अच्छा, मान लो इसको आपको लग रहा है कि बीच में, तो बीच में नहीं है बाबू, इसको ऊपर भी ऐसे लिख करके लिख सकते हैं NH2। अब ये किनारे साइड में मिल गया, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब बताइए 1 2 3 4 जैसी किए, तो 1 पर डाउन मिल गया, ये डाउन हो गया, और टोटल कार्बन 4 है, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो एन, और एक नंबर पर है तो 1 एमीन। एमीन, तो ये क्या हो गया? ब्यूटेन एमीन। उसी तरह अगर मान लो ऐसा अगर रह गया, ठीक है, और ऐसा रह गया, तो जब NH2 दिखेगा, जब NH2 दिखा, तो उसको कई डिग्री अमीन बोलेंगे? 1 डिग्री। अब बता, इधर से चलेंगे तो पहले मिलेगा कि इधर से चले तो पहले मिलेगा? तो जिधर से इच्छा है उधर से चलो, दोनों तरफ से बराबर ही मिलेगा। तो 3 पर मिला डाउन, तो एक 5 कार्बन है तो पेंट लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 3 पर है तो 3 एमीन लिखेंगे, तो पेंटेन 3 एमीन। ठीक है, तो इस तरीके से छोटा छोटा है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव वाला दे रहे हैं। अब बताइए कि अगर मान लीजिए कि ऐसा अगर रह गया, ठीक है, NH2 है, इधर डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका NH2 है। अब बताओ नंबरिंग किस दिशा से करें? तो बाबू जिधर से इच्छा है उधर से कर लो। एक और मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे NH2 है, यहाँ भी NH2 है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड नहीं। अब बताइए, इधर से चलेंगे तो 1 2 3 पर, इधर से भी चलेंगे तो 1 2 3 पर, दोनों तरफ से डॉन बराबर बराबर में मिल रहा है, तो डॉन का इज्जत काउंट नहीं करेंगे। तो डॉन का जब काउंट ही नहीं करेंगे, जब दोनों तरफ में बराबर मिले तब, तो किसका देखना है? मल्टीपल बॉन्ड। तो जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले मिलेगा, नंबरिंग वहीं से करेंगे, तो इधर से एक नंबर पर, इधर से भी एक नंबर पर, तो दोनों तरफ से मल्टीपल बॉन्ड भी बराबर। तो किसकी बारी है? पीसीसी। पीसीसी में देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 6 7, तो इधर से इधर पूरा कर लो, वही आपका सिलेक्शन सही होगा। ये आपका सिलेक्शन क्या हो गया? सही हो गया। तो इस तरीके से ये पीसीसी का सिलेक्शन है। अब बताइए, ये दो डॉन मिल गए, तो पीसीसी में टोटल कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन के लिए लिखते हैं सिंगल बॉन्ड तो एन, 3 पर और 5 पर तो 3,5 डाई एमीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डाई एमीन।
तो हेप्टेन 3,5 डाई एमीन हो गया। बताओ यहाँ भी कार्बन, यहाँ 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 सभी जगह है। अब बताओ इधर से चलते तो 1 2 3 पर, इधर से चलेंगे 1 2 3 पर, दोनों तरफ से डॉन क्या है, सेम सेम नंबर पर आ रहा है, तो डॉन को नहीं देखेंगे। तो जब डॉन को नहीं देखें किसको देखें, तो मल्टीपल बॉन्ड को देखें। तो मल्टीपल बॉन्ड इधर से कै नंबर पर, तो इधर से आ रहा 1 2 3 4 5 6 नंबर पर, इधर से चलेंगे तो पहला नंबर पर। तो जो छोटा अंक रहेगा उधर से स्टार्ट कर दो नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरीके से हम लोग नंबरिंग इसका देखें। तो नंबरिंग क्या देखें कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तक हो गया नंबरिंग। जैसी 7 तक नंबरिंग हुआ तो हम लोग क्या देखेंगे बाबू, हम लोग क्या देखेंगे कि इसका नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग में सबसे पहले क्या देखना है, साइड ब्रांच, तो साइड ब्रांच है नहीं, तो क्या देखेंगे पीसीसी। कई कार्बन है, 7, 7 कार्बन के लिए लिखते हैं है। अच्छा डबल बॉन्ड कई नंबर पर है, अच्छा ये डबल बॉन्ड भी था ना यहाँ, 6 नंबर पर डबल बॉन्ड है। ओ सॉरी, यहाँ पर 6 EN लिखेंगे, ठीक है, अब ये सही हो गया 6 EN। अच्छा 2 बार डबल बॉन्ड है, सॉरी 1 सेकेंड, जब 2 बार, अच्छा हाँ टोटल पहले पीसीसी का नाम तो है, 1 पर डबल बॉन्ड है और 6 पर है, तो 1,6 डाई लगाओ और EN। अच्छा 2 बार जब डबल बॉन्ड रहता है तो हेप्टा लगता है, जिसको ए डाइन पढ़ते थे, ए डाइन हो गया। उसके बाद 3 पर और 5 पर, तो 3,5 डाई एमीन, ये सही हो गया, सॉरी वो मिस्टेक था। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो हेप्ट लिख देंगे। लेकिन डबल बॉन्ड 1 नंबर पर है, तो 1 EN लिखेंगे, और 3 पर और 5 पर तो डैश देके 3,5 और डाई लगाएंगे और क्या लिखेंगे एमीन। तो इस तरीके से हेप्ट 1 EN 3 5 डाई एमीन हो गया, तो इसका कंप्लीट नेमिंग होगा। अब जरा बात कुछ और हम कर लेते हैं। मान लो कि अगर ऐसा है, तो इस कंडीशन में नंबरिंग किधर से करें, तो ये चेन टर्मिनेटिंग डाउन नहीं है, तो ये डाउन तो है लेकिन चेन वाला नहीं है, तो ये भी क्या है डाउन। तो जिधर से डाउन पहले मिले नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करो, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करो। तो जरा बात कर ले 1 2 3 पर इधर से मिल रहा है, इधरों से 1 2 3 पर मिल रहा है, तो दोनों तरफ से डॉन सेम सेम नंबर पर आ, तो डॉन नहीं देखेंगे तो मल्टीपल बॉन्ड देखो, 1 2 3 पर मल्टीपल बॉन्ड, 1 2 3 पर मल्टीपल बॉन्ड, ये भी नहीं देखेंगे, तो अब क्या देखेंगे पीसीसी। तो पीसीसी में टोटल देख लो इसको, ये पीसीसी है, पीसीसी है। अब जैसी पीसीसी अगर माने तो बताओ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6, तो बताओ 3 पर एमीन और 4 पर एमीन, तो 3, अच्छा ये तो डॉन है ना, तो डॉन का तो नाम बाद में लिखेंगे, पहले साइड ब्रांच नहीं है पीसीसी है, तो 6 कार्बन के लिए लिखेंगे हेप्स। डबल बॉन्ड के नंबर पर है तो 3, तो 3 EN देंगे, क्या देंगे 3 EN। उसके बाद 3 पर और 4 पर 3,4 डाई लगाओ, उसके बाद एमीन लिखो। तो इस तरीके से हम इसका नेमिंग देखें एमीन वाला, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लीजिए प्राइमरी एमीन का देखें। अब मान लो कि ऐसा अगर रह गया, ठीक है, NH और यहाँ पर रह गया CH3, तो याद रखना एक बड़ी वाला श्रृंखला है, बड़ी वाला तो बड़ा के साथ जाएगा, ठीक है, और छोटा वाला बड़ा के साथ ये एमीन लिखेंगे, और छोटा वाला ऐसा ही छोड़ देंगे, ये छोटा है और ये क्या है बड़ा है, तो बड़ा वाला लास्ट में लिखेंगे, इसको लास्ट में इसको पहले। अच्छा ये किससे अटैच है, नाइट्रोजन से, तो इसका नाम लिखेंगे यन, और CH3 के लिए लिखेंगे मिथाइल।
क्योंकि ये साइड ब्रांच के रूप में आ जाता है। तो एन मिथाइल हो गया। और टोटल कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसके बाद एमीन देंगे। तो इसका पूरा नाम हो गया एन मिथाइल प्रोपेन एमीन, एन मिथाइल प्रोपेन एमीन। तो इस तरीके से हमने देखा इसका नेमिंग। अब कुछ और अगर हम लिखते हैं, मान लो ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो डबल बॉन्ड है, क्लियर है, यहाँ पर ना लगा के यहाँ पर लगा देते। अब बताओ ये कितने कार्बन है, तो 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए लिखते हैं इथाइल। और ये कितने हैं, 1 2 3 4। तो याद रखना नंबरिंग NH के बगल वाले से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और 4। तो पहले साइड ब्रांच वाले का पहले लिख लो नाम। तो यन से छूटा है, यन से ये अटैचमेंट है, तो यन इथाइल हो जाएगा। और 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखेंगे। और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड तो 2 EN। और यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे एमीन। तो यन इथाइल ब्यूटेन ब्यूट 2 EN एमीन। तो इस तरीके से इसका नेमिंग हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर और आगे आपके साथ इस तरीके से, मान लीजिए कि ऐसा अगर रह गया, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये भी कार्बन छूटा, ये 2 कार्बन छूट गया, तो जो छूट जाएगा उसका पहले नेमिंग लिखेंगे। तो अब देखा जाए कि यन से ये इथाइल होता है, एन इथाइल, और ये क्या है, मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये मिथाइल, ये इथाइल। तो ABCD में पहले ई आता है, उसके बाद यम आता है। तो एन इथाइल लिख लो पहले नाम, उसके बाद क्या लिखेंगे, एन से मिथाइल लिख लो, एन मिथाइल लिखेंगे। उसके बाद टोटल इधर कितने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, 1 2 3 4 5। 5 के लिए लिखेंगे पेंट, और 2 बार डबल बॉन्ड है तो पेंटा लगाएंगे। 2 पर और 4 पर तो 2 4 दोनों का शकल सेम तो डाई, उसके बाद एमीन लगा दो। तो एन इथाइल, एन मिथाइल पेंटाउ 2 4 डाई एमीन। इस तरीके से इसका नेमिंग हो गया, ठीक है। अब कुछ अगर बात किया जाए इस तरीके का, अगर कोई कंपाउंड आ गया जैसे COOH और यहाँ पर NH2 दिखा, तो अब बताओ इस कंडीशन में ये डाउन हो गया और ये क्या हो गया, साइड ब्रांच हो गया, ठीक है। तो डाउन, ये चेन टर्मिनेटिंग डाउन है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर लो, 3 4 5 और 6। तो ये साइड ब्रांच में इसका नाम जब आता है कोई NH2 साइड ब्रांच में, तो इसको लिखेंगे एमिनो। तो 4 एमिनो, टोटल कार्बन है 6, 6 के लिए देंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड AN, और 1 नंबर पर COOH है तो 1 एसिड। तो इस तरीके से ये हम साइड ब्रांच के रूप में भी इसका नेमिंग हम लोग देख लिए, ठीक है। अब बताओ थोड़ा सा और 1 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। अब बताइएगा, अगर मान लो कि ऐसा अगर रह गया, ठीक है, यहाँ पर रह गया ऐसा और OH, ठीक है, ऐसा रह गया और OH, इसका मतलब यहाँ भी कार्बन और यहाँ पर रह गया NH2, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब बताइएगा, यहाँ भी कार्बन है, COOH एसिड है, COOH, तो ये भी आपका क्या हो गया, डॉन, ये भी क्या हो गया, डॉन। 2 डॉन मिल गए और दोनों एसिड ही है, तो ये क्या आपका हो गया, साइड ब्रांच हो गया। अब बताओ नंबरिंग उधर से करो, इधर से पहले डॉन मिले तो यहीं से करेंगे तो 1 नंबर पर, यहाँ से करेंगे तो भी 1 नंबर पर, एक के बगल में फिर दूसरा, एक के बगल में दूसरा। अब एक के बगल में दूसरा मिल रहा है डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ कोई भी साइड ब्रांच नहीं मिल रहा है,
और यहाँ पर 2 पर आने पर डबल भी मिल रहा है और साइड ब्रांच भी मिल रहा है, तो नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे 1 2 3 एंड 4। अब बताओ, पहले साइड ब्रांच का नाम है तो 2 एमिनो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 एमिनो। ठीक है, 2 एमिनो। उसके बाद क्या लिखा जाएगा बाबू? तो टोटल 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट। डबल बॉन्ड है तो 2 EN, और 1 पर और 4 पर तो 1,4 डाई लगा दो और ओइक एसिड लिख दो। तो इसका प्रीफिक्स सफिक्स ओइक एसिड था, COOH का सफिक्स ओइक एसिड। तो हमने आज देख लिया एमीन को कंप्लीट कर लिया। कल कुछ नया फंक्शनल ग्रुप बताएंगे और उसके बाद फिर मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन करेंगे, मिक्स क्वेश्चन, सभी डॉन को एक साथ मिला के कैसे बनाया जाता। तो इस तरीके से हम लोग देखा। कल के वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।